अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक लास्ट वाला टॉपिक इसमें, जिसमें एक ऐसी लीनियर प्रोग्रामिंग मिलेगी आपको जिसमें एक से ज़्यादा मिनिमम वैल्यू या एक से ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यूज मिलेंगे आपको। तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल तैयार किए हैं। तो ये एक एग्जांपल है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज्ड। मैं यहाँ पे लिखूंगा मिनिमाइज्ड और मैक्सिमाइज्ड या बोथ। मिनिमम वैल्यू भी फाइंड कर लीजिए और मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड कर लीजिए आप इस लीनियर प्रोग्रामिंग में। तो मैक्सिमम z इज इक्वल टू द सब्जेक्ट टू द गिवन कंडीशंस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रीट करेंगे इन इनइक्वालिटीज को एज इक्वालिटी, जो हम करते आ रहे हैं। उसके बाद हम पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे। व्हेन x is 0 y will be 2y is equal to 120, we will get 60. When y is equal to 0 you will get y x is equal to 120. Similarly दूसरा x plus 2y lesser equal to x plus y greater or equal to 60. So I will treat this as also equality. When x is 0 y is 60, when y is 0 x is 60. Last, x minus 2y is equal to 0. So when x, I will get as x is equal to 2y, y is equal to x by 2. It is also an equation of a line passing through an origin because it has slope 1 by 2 and intercept 0. Now see, when if I am giving x is equal to 0, I will get y is equal to 0. If I am giving, so it means that the line will pass through the origin. Make a sense. Now when x is equal to 1, if I am taking x is equal to 2, I will get y is equal to 1. I can take any of the values. ये तो इजी करने के लिए मैंने ये वैल्यूज लिए, या ये अभी आपको पता है, इट इज अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इट्स अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। हाउ स्टीप इट स्लोप विल बी 1/2। इसका स्लोप जो है वो 1/2 होगा। तो 1/2 आपको पता है कितना होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, वही उसका इसका स्लोप बनेगा। इसका स्लोप यही है 1/2। नाउ अब मैं क्या करूंगा, मैं इनको प्लॉट करूंगा। इन पॉइंट्स को मैंने प्लॉट किया किसमें, ग्राफ में। तो वही मैं करूंगा। तो देख लीजिए आप प्लीज पॉज करते जाइएगा। Now I will draw the graph. मैं यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। ऐसे यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 and 120. Now see, I have to plot the points. तो पहला पॉइंट हमारा क्या था, when x was, क्या था हमारा पहला प्लॉट, लेट मी सी। हाँ, तो पहला था when x is equal to 0 y is equal to 60, when x is equal to 0 y is equal to 60. So this point. And when x is equal to 120 y is equal to 0. So ये पॉइंट। तो ये पहली लाइन है। ये पहली लाइन क्या है, x plus 2y less or equal to 120. This is x plus 2y less or equal to 120. अब इस लाइन के सोल्यूशन जो है वो नीचे की तरफ बाद में देखेंगे। अब इसके बाद है x plus y greater or equal to 60. x plus y greater or equal to 60. तो when x is 0 y is 60 and when y is 0 x is 60. So I will get this point, sorry this line 60,0। इसको हम प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। और लास्ट में y is equal to x by 2. So I will draw this. It is a line passing through the origin. Now I have to see the feasible region. See, this was x plus 2y less or equal to 120 and दूसरी line जो थी it was x plus y greater or equal to 60. This is x plus y greater or equal to 60 and this is x 2x क्या था ये, x minus 2y greater or equal to, sorry less or equal to 0, नहीं greater or equal to 0। Now
अब देख लीजिए, सबसे पहले हम फिजिबल रीजन चेक करेंगे। फिजिबल रीजन कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले हमारा क्या है, सबसे पहले ये लाइन है x प्लस 2y लेस और इक्वल टू 120, x प्लस 2y लेस और इक्वल टू 120। जब मैं x के बदले भी 0 दूंगा, y के बदले भी 0 दूंगा, आई विल गेट 0 लेस और इक्वल टू 120, सो इट इज करेक्ट। सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस लाइन विल मूव टुवर्ड्स द ओरिजिन। नाउ दूसरी लाइन क्या थी, x प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल टू 60, x प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल टू 60। दूसरी लाइन जो थी x प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल टू 60, जब मैं x के बदले भी 0 दूंगा, y के बदले भी 0 दूंगा, द रिजल्टेंट विल बी करेक्ट, सो द सॉल्यूशन विल अगेन मूव टुवर्ड्स द ओरिजिन। और लास्ट में x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, सो इट इज y इज इक्वल टू x by 2, y is equal to, when x is 0, y is 0, the solution will move towards the origin. So अब आप देख लीजिए आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे आपको कॉमन रीजन ढूंढना है। ये तो पहले ये रीजन जो है इस वाले लाइन का है, इस वाले लाइन का नहीं है, सो दिस विल बी क्रॉस्ड। ये रीजन जो है इस लाइन का है, इस लाइन का नहीं, क्योंकि इस लाइन के सोल्यूशन इसके नीचे, शाबाश, ये क्रॉस। ये रीजन जो है इस लाइन, ये रीजन इस लाइन का आता है, इस लाइन का आता है, इस लाइन का भी आएगा, इस लाइन का है, लेकिन इस लाइन का भी है, यस, इस लाइन का भी है, तो ये रीजन आ सकता है। उसके बाद उसके बाद कौन सा रीजन है, ये रीजन जो है इस लाइन के नीचे का सोल्यूशन जो आते हैं इसमें, इसके नीचे भी आ रहे हैं, नहीं सॉरी, x प्लस 2y ग्रेटर और इक्वल टू 60, ये तो रॉन्ग लिखा मैंने, सॉरी, x प्लस y greater or equal to 60 का मीन, सॉरी, beg your pardon, so x is 0, y is 0, greater or equal to 60, 0 is not a greater or equal to 60, so solution will move opposite to the origin, sorry, solution will move opposite to the origin। so ये रीजन जो है, ये रीजन जो इस लाइन में भी आ रहा है, ये रीजन इस वाली लाइन में भी आ रहा है, इस लाइन में भी आ रहा है, so it means that ये कॉमन रीजन है। अब आप बताओगे सर ये रीजन आएगा कि नहीं? ये रीजन देख लीजिए आप, ये रीजन इस लाइन का है, इस लाइन का, क्योंकि इस लाइन के सोल्यूशन, लेकिन इसका नहीं, क्यों? इसके सोल्यूशन ऑपोजिट टू द ओरिजिन, तो ये क्रॉस होगा। तो इसका मतलब आपके पास जो ये रीजन मिलेगा वो ये है। नाउ अब हमें एक पॉइंट तो ये पता है, एक पॉइंट ये पता है, ना ये पता है ना ये पता है, इसको मैं ए नाम रखूंगा, इसको बी, take this as C, take this as D. So I will get the feasible solution in by giving the corner points. Corner point यहाँ पे लिखूंगा मैं A, B, C, D. So coordinates. अब coordinates कैसे चेक करेंगे हम? C के coordinates जो है 60,0 है, D के coordinates जो है 120,0 है। अब इसके बाद है ए कौन सा है? ये है। ये देखना है कि ये किन दो लाइन से मीट हो रहे हैं। एक तो बेटा ये लाइन, तो यानी कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, और ये वाली कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। जब हम सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस कैंसल, 4y इज इक्वल टू 120, y विल बी इक्वल टू 30। So when y is equal to 30 implies that इसमें डाल दीजिए आप, क्या था हमारा, x minus 2y equal to 0, implies that x minus 2y equal to 0 implies that x minus 2 into 30 it will be 60 equal to 0, so x will be equal to 60। So this point will be x comma y। ये कौन सा ये पॉइंट आया, ये आया 60 30। तो ये a जो है ये 60 30 है। अब लास्ट में क्या रह गया, b। लास्ट में रह गया बेटा b कैसे सॉल्व करेंगे? b देखेंगे कि ये किन दो लाइन से बन रहा है, एक तो ये लाइन और ये एक और ये लाइन, तो इन दोनों को मैं यहां पे सॉल्व करूंगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, एक तो ये लाइन x प्लस वाई, और x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस कैंसल, y प्लस वाई दैट इज 3y इज इक्वल टू 60, so y is equal to 20 implies that when y is equal to 20 implies that x minus 2y equal to 0 implies that x minus 2y that is 40 is equal to 0, so x is equal to 40। so it means that ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या बना, x आया 40 इसमें, और y क्या आया इसमें
20. So x is 40, y is 20. x is 40, y is 20. ये मुझे चाहिए था. ये तो मैं लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल सॉल्व कर रहा हूँ, नथिंग एल्स बेटा. ये तो आपको आएगा. नाउ अब लास्ट में ये तो कॉर्नर पॉइंट्स. हाँ, लास्ट में ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? 5x प्लस 10y दे दीजिए आप. 5x के बदले 60 प्लस 10y के बदले 30. सो इट विल बी 500, 5 6 30 प्लस 10 0 10 30. तो इट विल बी 600. नाउ सॉल्विंग दिस, इट विल बी 5 into 40 plus 10 into 20. It will be 500, 5 4s are 20 plus 10 0 10 2s are 20. It will be 400. Now solving this, x is 60, y is 0, so 5 into 60 plus 0, it will be 300. Now last 120, x is 120, so 5 into 120 plus 0, it will be 500, 5 2s are 10, 5 1s are 5, 6. अब आप देख लीजिए एक बार, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल रहा है. मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू 600. बट मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट एट 2 पॉइंट्स. यही कहने का मतलब था. तो मैक्सिमम वैल्यू कहां पे? 2 पॉइंट्स पे एग्जिस्ट हो रहा है. सो मैक्सिमम वैल्यू इज 600, यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट. मैक्सिमम प्रॉफिट इज x is 600 when 600 when x is equal to 60, when x is equal to 60 and y is equal to 30. यानी कि x के हमें 60 यूनिट्स बनाने हैं और y के हमें 30 यूनिट्स. पहला टॉपिक. और दूसरा, when x is equal to 120 और y is equal to 0, सेम प्रॉफिट. तो इसका मतलब है अगर मैं x के 60 यूनिट्स बनाऊं और y के 30 यूनिट्स बनाऊं, मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट 600 मिलेगा. या अगर मैं x के 120 यूनिट्स बनाऊं, y का कोई भी यूनिट नहीं बनाऊंगा, स्टिल आई विल गेट प्रॉफिट 600. Okay, so maximum value occurs at 2 points and the minimum value is 300. So minimum value occurs at x is equal to 60 and y is equal to 0. Thank you.